ये मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में रसखान जी द्वारा रचित चौथे सवैये का। आइए सबसे पहले सवैये का वाचन करते हैं। काननी दई अंगूरी रहीबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तव गई है। तेरी कहूँ सिगरे ब्रजलोगनी, काली को कितनो समझई है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी ना जई है ना जई है ना जई है। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। देखिए, कवि रसखान जी ने इस सवैये में श्री कृष्ण जी की मोहक मुस्कान के प्रभाव का मनोरम चित्रण किया है। कृष्ण का सुमधुर वंशी वादन एवं मोहक मुस्कान किसी को भी अपने वश में करने में समर्थ है। उसी को यहाँ पर रसखान जी बताना चाहते हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते थे तो ब्रज के सारे लोग, गोपियाँ, गाय, पशु पक्षी सब मुग्ध हो जाते थे और अपने वश में नहीं रहते थे। वहीं खींचे चले जाते थे जहाँ पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। तो उसी को बांसुरी को सुनकर इस सवैये में एक गोपी कह रही है, गोपी श्री कृष्ण की मधुर मुरली की तान से भयभीत है। उसे डर है, गोपी को डर है कि वह मुरली की धुन सुनकर अपने वश में नहीं रह पाएगी। तो वो क्या कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी की बांसुरी की सम्मोहक से कैसे बच सकती हूँ, उसको उन्होंने यहाँ पे कहा है। काननी दय अंगूरी रही वो, एक गोपी कह रही है, भयभीत गोपी कह रही है कि जब श्री कृष्ण जी कृष्ण की सम्मोहक को मुरली धुन से व्याकुल होकर, एक गोपी कहती है, अपनी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं क्या करूँगी। काननी, कानों में, दय देकर, अंगुली रहीबो रहूँगी। जब मुरली बांसुरी, ध्वनि या तान, मंद धीरे धीरे बजाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सखी कहती है, सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। अब उंगली क्यों दे लेगी भाई? तो उसका कारण ये है, उसका कारण कहती है कि जिससे कि बंसी का जो मोहक स्वर है वो मुझ पर अपना जादू नहीं डाल सकेगा और जिससे कि मैं सम्मोहित नहीं हो पाऊंगी। काननी दे अंगूरी रहीबो, जबै मुरली धुनि मंद बजाई हैं। कि हे सखी, मैं अपने कानों में उंगली देकर रखूंगी, जब मुरली की ध्वनि
श्री कृष्ण जी धीरे धीरे बजाना प्रारंभ करेंगे तो तभी मैं अपनी कानों में उंगली डाल लूँगी, जिससे क्या होगा, श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी की जो स्वर है वो मेरे कानों में नहीं जा पाएगा और मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकेगा। अगली पंक्ति में कहा है कि मोहनी तानन सो रस खानी। मोहनी, मोहनी मतलब मन को मोहने वाली, मोहित करने वाली। तानन होता तान या स्वर। सो रस खानी, वह रस खा, वह श्री कृष्ण। फिर जब मैं कानों में उंगली डाल लूँगी तो फिर वह मनमोहन कृष्ण, मन को मोहने वाला मोहन, मनमोहन कृष्ण, चाहे अट्टा, अट्टा होता है बड़े बड़े महल, चढ़ कर, महलों पर चढ़कर या किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर, इमारतों पर चढ़कर, गोधन, गोधन एक प्रकार का गीत, लोकगीत कहलाता था गोधन, गहे तो गहे। तब वो श्री कृष्ण अपनी मन को मोहने वाली तान में अटा चढ़ी महलों पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत गाता रहे तो गाता रहे, गहे तो गहे, गाता रहे तो गाए तो गाए। फिर वह मनमोहन कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर, महलों पर, ऊंचाई पर चढ़कर भी अपनी मोहनी तान को छेड़ता रहे तो छेड़े, ये गोधन गाता रहे तो गाए, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे कानों के द्वारा बांसुरी की मुरली का जो स्वर है मुझको सुनाई नहीं पड़ देगा। परंतु अगर सुनाई पड़ गया तो क्या होगा? तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी। तेरी, तेरी होता पुकार कर कहना, तेरी पुकार कर कहूँ कह देती हूँ, पुकार कर कह देती हूँ, सिगरे ब्रज लोगनी, सारे ब्रज लोगों को, ब्रज के लोगों को, काली, काली होता कल, को कोई कितनो कितना भी समझाइए, समझाइए समझाए, कितना भी समझाए, कहने का अर्थ इसका है परंतु यदि किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार से उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो फिर क्या होगा? मैं नहीं कह सकती। हे ब्रज के लोगों, मैं तुम्हें पुकार कर कह रही हूँ, सब सुन लो। चाहे तब फिर मुझे कोई कितना ही समझाए, तब मैं बांसुरी की मस्ती में डूब जाऊंगी और वो मस्ती कम नहीं होगी। कि को कितना ही समझाए, कल को कोई कितना ही मुझे समझाए, मैं समझने वाली नहीं हूँ। मायरी वा, मायरी, मायरी है मेरी माँ, वाह मुख की मुस्कानी, वाह मुख, उस मुख की मुस्कान, किसके मुख की? श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से किसी भी प्रकार बचा नहीं जा सकता। उसका सुख तो मैं चाहकर भी संभाल नहीं सकूंगी। यदि मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ गई तो उन श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान तो इतनी सम्मोहक है कि संभारी ना जाइए, ना जाइए, ना जाइए, मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी। अर्थात कृष्ण की मोहक मुस्कान के वशीभूत होकर जब मोहिनी में मैं बोराई सी, पगलाई सी फिरूंगी, तब मुझे कोई मत टोकना, मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी। तो इस प्रकार हमने इस सवैये के भावार्थ को जाना। इसमें जो
कुछ शब्द आए जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ हम जान लेते हैं। काननी कानों में, दई देकर, अंगूरी उंगली, रहीबो रहूँगी, जबहीं जिस समय, धुनी ध्वनि तान, बजहियाँ बजाएगा। मोहनी मोहित करने वाली, तानन तानों से, ऊंचे स्वर से, अट्टालिका या महल। गोधन, गोधन गायों से संबंधित एक लोकगीत का प्रकार है। गहे तो गाय। टेरी पुकार कर बुलाना। सिगरे सारे, काली कल, को कितना ही, मायरी हे मेरी माँ, संभारी ना जहे, नहीं संभाली जा सकेगी। अब इसमें इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हो सकता है कवि और कविता का नाम। तो कवि रसखान जी हैं और कविता सवैये हैं। सवैये का आशय अभी हमने समझा, एक बार उसको पढ़ भी लेते हैं। कृष्ण की सम्मोहक मुरली ध्वनि से व्याकुल होकर एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं तो अपने कानों में उंगली दे लूँगी, जिससे कि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर जादू ना डाल सके। फिर वह मनमोहन कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर, ऊंचाई पर चढ़कर भी अपनी मोहनी तान को छेड़ता रहे तो छेड़े, और गोधन गाता रहे तो गाए, मुझ पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ेगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई तो फिर क्या होगा, मैं नहीं कह सकती। हे ब्रज के लोगों, मैं तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही हूँ, सब सुन लो। चाहे तब फिर मुझे कोई कितना ही समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। हे मेरी माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से किसी प्रकार बचा नहीं जा सकता। उसका सुख तो मैं चाहकर भी संभाल नहीं सकूंगी। अर्थात कृष्ण की मोहक मुस्कान के वशीभूत होकर जब मोहिनी में मैं बोराई सी फिरूंगी, पगलाई सी फिरूंगी, तब मुझे कोई ना टोकना। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि गोपी कानों में उंगली क्यों देना चाहती है, क्या कारण है कि वो कानों में उंगली डालना चाहती है। तो गोपी कृष्ण की मुरली की मधुर तान से भयभीत है। उसे डर है कि वह मुरली की धुन सुनकर अपने वश में नहीं रह सकेगी, अतः वह अपने कानों में उंगली देना चाहती है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कृष्ण अपनी किन किन विशेषताओं से प्रभावित करते हैं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण की 3 विशेषताएं इसमें यहाँ पे बताई गई हैं जो गोपी को प्रभावित करती हैं। पहला है मुरली की मधुर ध्वनि। दूसरा उनका जो लोकगीत, जो गोधन नामक लोकगीत बताया गया है, लोकगीत का सुमधुर गान। और तीसरा है मोहक मुस्कान। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि गोपी स्वयं को क्यों नहीं संभाल पाती, उसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि गोपी कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनकर, उनका गोधन का गान सुनकर तथा मोहक मुस्कान को देखकर अपने आप को नहीं संभाल पाती। तो हम इससे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि गोधन से क्या अभिप्राय है, गोधन किसको कहा गया है यहाँ पे। तो गोधन का जो अर्थ है वह है, गोधन से अभिप्राय उस लोकगीत से है जो जिसे कृष्ण गाय चराते समय प्रायः गाया करते थे। अब अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है वो है सवैये का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और काव्य और शिल्प सौंदर्य।
तो हम इसमें अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य सवैये में कवि ने श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान के प्रभाव का मनोरम चित्रण किया है। कृष्ण का सुमधुर बंसी वादन एवं मोहक मुस्कान किसी को भी वश में करने में समर्थ है। उसमें मुग्धकारी प्रभाव है। गोपी की तन्मय अवस्था और कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से सर्वस्व हार चुकी मनस्थिति बहुत ही मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया गया है। शिल्प सौंदर्य में हम ब्रज भाषा की मधुरता, सरसता और मोहकता दर्शनीय है। ये पूरे सवैयों में है और सवैया की जो भाषा अत्यंत सरल और सरस प्रभावमय है, ये सभी सवैयों में है। और छंद की गति, संगीतात्मकता, लय प्रभावकारी भी सभी सवैयों में है। संबोधन शैली तादात्म्य स्थापित करने में सहायक है और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। मोहनी तानन सो रसखानी गोधन गेहे तो गए काली को कितनो समझइयो मायरी वा मुख की मुस्कानी। ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। ना जाइए की आवृत्ति जो 3 बार जो अंत में दी है, गोपी की उन्माद अवस्था को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। और काननी दे अंगूरी रही वो और अटा चढ़ी गोदन गेह के बिंब अच्छे बन पड़े हैं, जो रसखान जी का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितने समझइयो में गोपी की ओर से कल उसके कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो जाने की पूर्व सूचना भरी चेतावनी अत्यंत नवीन और प्रभावशाली बन पड़ी है। यहाँ पर रसखान जी अपने काव्य में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हमने सवैये के भावार्थ को जाना, उस पर आधारित प्रश्नोत्तरों को जाना, कठिन शब्दार्थ को जाना और हम इसका अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। धन्यवाद।